हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ईडू बाई MSLE। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोशन जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच को हर जगह से नहीं मिल पा रहा है। आज हम लोग बात, और वो भी एक ऐसे जोन का जिसकी बात कोई नहीं करता, गुवाहाटी जोन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स का जो गुवाहाटी का कट ऑफ है वो कितना तक जा सकता है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ को डिसाइड करना एक बहुत ही ख़तरनाक बोल सकते हैं कि फैक्टर है, क्योंकि यहाँ पे आप ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते कि कट ऑफ कितना तक जाएगा। एक ये एस्टिमेटेड कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है। लेकिन जो कुछ चीज़ें हैं जो डिसाइड करेंगी कट ऑफ को, तो वो क्या क्या है वो एक बार देख लेते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है आपका वो है कि CBT 1 का स्कोर। CBT 1 में आप कितना स्कोर ला पाए थे, और उससे डिसाइड होगा कि आप कितने पोस्ट के लिए क्वालिफाइड हुए थे, ठीक। दूसरी बात, आपका पोस्ट प्रेफरेंसेस क्या था। जैसे कि अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो कैटेगरी नंबर 28, 30, 31, 32 ऐसे करके अपना पोस्ट प्रेफरेंस डाले होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ़ वैकेंसी भी एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है कट ऑफ के लिए। उसके बाद आपका जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या, क्रॉस ब्रांच कंपटीशन। जैसे कि कुछ पोस्ट ऐसे हैं जो कॉमन है हर एक के लिए। जैसे कि मैं बता दूं आपको, कैटेगरी नंबर 15, 4 और कैटेगरी नंबर 16, ये सब क्या है, ये सब कॉमन पोस्ट है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो कट ऑफ जाने वाली है वो कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा होगी। उसके बाद आपके CBT 2 का स्कोर, जो फिफ्थ पॉइंट है वो क्या, आपके CBT 2 का स्कोर, और जो आपका सिक्स्थ पॉइंट है लास्ट में, मेरिट इंडेक्स, ठीक है, कि आपका मेरिट इंडेक्स कितना बन रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का जो एवरेज स्कोर है कंपेरेटिवली टू अदर ब्रांचेस बहुत कम है, ठीक है। यहाँ पे मेरिट इंडेक्स में जो है आपको ECE वाले को फ़ायदा मिल सकता है बहुत ज़्यादा, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट स्लाइड है उस पर बात करते हैं। देखो, मैंने ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाला है इधर, ये वाला UR के लिए 90 से 92, ठीक। और मैंने एक रीज़न भी दिया है कि मैंने 90 से 92 क्यों बोला है UR के लिए कट ऑफ, ठीक। और जो अदर जो रिजर्वेशन को अवेल करते हैं उसके लिए भी दिया हुआ है, जैसे कि OBC का 88 to 90, उसके बाद SC का 88, 82 to 85, फिर ST का 80 से 82, EWS का 75 से 80, फिर एक्स सर्विसमैन का 65 से 70, ठीक है। तो अब देखते हैं कि मैंने ये ऐसा एज्यूम क्यों किया है, ठीक। और ये किसके लिए, सिर्फ गुवाहाटी जोन के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए है, ठीक है। बाकी सिविल मैकेनिकल का मुझे इतना आइडिया है नहीं, ठीक। तो मैं चूँकि इसका ECE का मिल नहीं रहा था कहीं पे, ठीक है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक अच्छा सा एनालिसिस करके मैं बता दूँ। देखो, तो इसी ब्रांच का गुवाहाटी जोन में जो टॉप स्कोरर का मार्क्स है वो ये है, देखो ये वाला, ठीक। यानी कि देखो 108 पे जो टॉपर है, 108 पे 2 टॉपर है, ठीक। उसके बाद 107 नहीं है, उसके बाद कितना है, 106 है, ठीक। 106 के बाद 105, 103, 104 ऐसा नहीं है, उसके बाद कितना है, 102 है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि ऐसा कंसेक्यूटिवली जो है नंबर वो नहीं आ रहे थे स्टूडेंट्स के इसी में गुवाहाटी जोन का, ठीक। तो इसी वजह से कट ऑफ का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा तक नहीं जाएगा इसी के लिए, 90 से 92। अगर आप UR से बिलोंग करते हैं तो 90 से 92 के बीच में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ एक पोस्ट मिल ही जाएगा, ठीक है। जैसे मैं बता रहा था अभी कि देखो 102 के बाद आपके पास यहाँ पे 101 देखने को नहीं मिल रहा है, 100 देखने को नहीं मिल रहा है, सीधा कितना देख रहे हो, 99, फिर 97, फिर 94, फिर 93, फिर 92, फिर 91, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड मार्क्स नहीं आए हैं, यानी कि मतलब जो कंसेक्यूटिव ऑर्डर में होता है ना कि नहीं 108 आया है तो फिर 107 होगा, फिर 106 होगा, 105, तो ऐसे बहुत कम देखने को मिला है। तो इसी वजह से कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाली। अगर एवरेज भी अगर मान लें आप इसका, तो ये टॉप 10 स्कोरर हैं गुवाहाटी जोन से इसी के लिए। तो इसका अगर एवरेज स्कोर अगर मान के देखेंगे आप लोग, तो देखिए 90 से 92 में ही कट ऑफ आप जो है लाई करेगा, ठीक है। तो बस यही बताना था। और जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है वो 93 है, 93 UR की बात कर रहा हूँ मैं। टोटल तो 225 है, टोटल वैकेंसी कितनी है, 225 है, टोटल वैकेंसी आपका 225 है। लेकिन इसमें 93 में आपका क्या है, SNT है, सिग्नल उसको इलेक्ट्रिकल का है, मैकेनिकल का है, सिविल का है, इसी का है, ठीक है। अब इस 93 पोस्ट में से जो UR का पोस्ट है इसी के लिए वो कितना है, कैटेगरी नंबर 28 में 6 पोस्ट है। उसके बाद आपका कैटेगरी नंबर 30 पे आपका 4 पोस्ट है। उसके बाद आपका कैटेगरी नंबर 31 पे आपका 1 पोस्ट है, यानी कि टोटल 11 पोस्ट है इसकी। और ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, UR के लिए, ठीक है। SC/ST का मैंने अभी देखा नहीं है उतना, क्योंकि मैं भी एक UR कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ और मेरा भी जो है स्कोर
ये वाला है जो आपका 91.74 है, वो वाला स्कोर है मेरा। तो टॉप 10 में मैं भी था इसमें, आपका रैंक मित्रा पे, ठीक। और ये एक बहुत ही कन्फ्यूजिंग फैक्टर है, ठीक है, कि अभी कितना कट ऑफ जा सकता है। तो मैं ये स्पेसिफिकली गुवाहाटी जोन के लिए बता रहा हूँ कि अगर जो 90 से 92 यूआर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो उनका 90% चांसेस है, ठीक है। 10% अगर मैं क्रॉस ब्रांच कंपटीशन को भी अगर नज़र रखता हूँ तो उसके लिए नहीं बोल सकता, लेकिन 90% आपका उम्मीद है कि अगर आप 90 से 92 के बीच में अगर हैं, ऐसे प्लस है तो कोई बातें नहीं है, और इससे प्लस अगर हैं आपका तो गारंटेड है, ठीक। अगर 90 से 92 के बीच में है इसी ईग में तो आपका 90% चांस है, ठीक। तो यहीं तक रखते हैं अपने लेक्चर को। थैंक यू।